गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हमने कीमत प्रभाव देखा था और कीमत प्रभाव में मैंने आपको बताया था एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है वो कीमत प्रभाव है। तो कीमत में परिवर्तन से, है ना, कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब वृद्धि और कमी दोनों है। परिवर्तन यानी वृद्धि व कमी। अब आप देखो, और इसी तरह x की मात्रा में वृद्धि कितनी हुई, x(1), और अगर बिंदुओं के रूप में देखें तो कीमत प्रभाव है E से E1। ठीक है। इसी तरह कीमत में कमी भी हो सकती है। ओरिजिनल प्राइस लाइन हमारी कमी की स्थिति में हम नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। ओरिजिनल प्राइस लाइन है हमारी Mn, बहुत चौड़ी होगी, Mn1। एक्स वस्तु महंगी हो जाती है, महंगी होने पर नई प्राइस लाइन हो गई आपकी Mn1। शुरू में वो ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम में है, ओरिजिनल प्राइस लाइन ये है, और अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया उसका E1 क्योंकि एक्स सस्ती हो गई है, Px में कमी हो गई है। ठीक है ना, कमी हो गई तो वो एक्स वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। एक्स पहले वो एक्स की मान लीजिए ON मात्रा खरीद रहा था और ई बिंदु पर संतुलन में था। ON टोटल मात्रा है, पहले वो एक्स की OX मात्रा खरीद रहा था। अब क्या हुआ है कि एक्स महंगी हो गई, महंगी होने से हमारी नई प्राइस लाइन Mn1 हो गई। E1 बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में हो गया जहां वो एक्स की कम मात्रा खरीद रहा है। तो अब एक्स की मात्रा जो पहले वो खरीद रहा था OX, अब OX1 खरीद रहा है, तो एक्स महंगी होने से वो एक्स को कम खरीदेगा। तो Px में वृद्धि होगी, एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। वृद्धि होने से एक्स की कम मात्रा खरीदे। कीमत में कमी हुई तो ज्यादा मात्रा खरीदेगा और कीमत में वृद्धि हुई तो कम मात्रा खरीदेगा। तो यहाँ कीमत प्रभाव क्या हो गया, आज प्राइस इफेक्ट, ये PE प्राइस इफेक्ट है, कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव हो गया आपका -X(1), मतलब मात्रा कम हो गई। और इक्विलिब्रियम पॉइंट के संदर्भ में E से E1, ये आपका कीमत प्रभाव है। अब कीमत प्रभाव से हम प्राइस इफेक्ट से PCC निकालते हैं। अगली चीज है प्राइस इफेक्ट एंड PCC। PCC क्या है, उपभोक्ता की कीमत में कमी होने पर जो संतुलन बिंदु है, उन संतुलन बिंदुओं को मिलाने से जो कर्व बनता है उसको PCC कहते हैं। ये PCC आपका, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। यानी PCC क्या है, एक्स वस्तु की कीमत में, डायग्राम 1, कीमत में कमी होने पर नई कीमत रेखा का संतुलन बिंदु E1 हो गया। E और E व या यूं कह दो, दोनों संतुलन बिंदुओं को जोड़ने पर, दोनों संतुलन बिंदुओं को जोड़ने पर PCC आएगा। PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व प्राप्त होता है, कीमत उपभोग वक्र। सिंपल, Mn प्राइस लाइन, E इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक्स की कीमत में कमी हुई, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, नई प्राइस लाइन Mn1, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E। दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो कर्व आता है वो PCC होता है। इनकम इफेक्ट में हमने दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को जोड़ा था तो हमारे पास जो कर्व आया था वो ICC आया था। तो ठीक है, ये एक्स वस्तु के संदर्भ में हमने कीमत प्रभाव देखा। अब हम वाई वस्तु के संदर्भ में कीमत प्रभाव देखेंगे।
जबकि इसमें x वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है, y की कीमत स्थिर है। ये चीजें मैं आपको बहुत बार बहुत क्लासेस में अलग अलग क्लियर कर चुकी हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बार बार उसी चीज को मैं रिपीट करूं। ये जो वक्र है इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, अगर आप अभी सामने होते तो मैं आपसे ही पूछती। y वस्तु और ये x वस्तु, इसमें क्या है, I स्थिर, py स्थिर, और परिवर्तन किसमें हुआ, px परिवर्तित। ठीक है, एक और डायग्राम। अब हमें y को परिवर्तित करना है, तो जो नई कीमत रेखा है हमारी वो M1 MON y वस्तु x वस्तु, नई कीमत रेखा हमारी हो गई, बहुत ऊपर पहुंच गई, थोड़ी सी नीचे कर देती हूँ। यहां पर क्या हुआ, I स्थिर, px स्थिर, py परिवर्तित। ओरिजिनल प्राइस लाइन mn है, E पर संतुलन में है, E बिंदु पर संतुलन में है, y x वस्तु की कीमत स्थिर है, y वस्तु की कीमत कम हो गई, नया संतुलन बिंदु E1 हो गया। पहले y की E a मात्रा कंज्यूम कर रहा था, y को हम इधर लेते हैं ना, ये y वस्तु है, तो ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, तो जो हम y1 कहें OY1 कहेंगे वही हम EAB कह सकते हैं, है ना। तो मैं इतना डायग्राम को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रही, इसलिए y वस्तु कितनी कंज्यूम कर रहा है, EA। अब y वस्तु सस्ती हो गई, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर वो y की मात्रा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये देखो y अब वो इतनी कंज्यूम कर रहा है, तो y वस्तु सस्ती होने पर y का उपभोग उसका बढ़ गया है, तो नया संतुलन बिंदु जो पहले E था वो E1 हो गया, y का कंजम्पशन बढ़ गया है, E से E1 को जाना भी PCC है। ये y वस्तु के संदर्भ में है, y वस्तु सस्ती हुई, y का प्रयोग बढ़ गया, पहले वो y इतना प्रयोग कर रहा था, अब वो y इतना प्रयोग कर रहा है, तो y की मात्रा बढ़ गई। अब एक डायग्राम और है, देखो इसमें आप देखो ये MN प्राइस लाइन है, ये मैं आपको होमवर्क भी दूंगी इस तरह का। अगर प्राइस लाइन यो हो जाती है M1 N1 तो आप क्या कहोगे, y तो महंगी हो गई, y अंदर आ गया ना, तो इसका मतलब है y तो महंगा हो गया और x सस्ता हो गया। ये अलग प्राइस लाइन को देख के हम निर्णय कर सकते हैं कि किस वस्तु की कीमत, जब प्राइस लाइन आपकी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, है ना। ये मैंने जो प्राइस लाइन बनाई है ये अभी तो अपन ने यो की, अगर वो यो हो जाए अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब है पहले ये तो आपकी MN है, ये M' है और ये M1N है, तो आप देखो M1 N पे तो कीमत कम हुई है, M' पर कीमत बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में इन संतुलन बिंदुओं को हमने मिलाया तो हमारे पास PCC आया। तो अब हमारे पास सारी चीजें हो गई है, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, और आज मैंने आपको बताया प्राइस इफेक्ट,
कीमत प्रभाव। अब एक बहुत अच्छा डायग्राम आएगा हिग्स और स्लट्सकी में का, जिसमें हम इन तीनों प्रभाव को एक साथ एक डायग्राम में अलग करना सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।